इसके पहले पार्ट 1 में आप पढ़े उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग को मैंने समझाया, बताया कि शब्द के पहले लगते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह उपसर्ग होते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, यह देखिए उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय, और 5वां है अंग्रेजी के उपसर्ग। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न आता है कि आप उपसर्ग के भेद बताइए या उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग। इसको हम अरबी फारसी भी कहते हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय, और 5वां होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखिए सबको बारी बारी से हम एक एक दो उदाहरण देकर के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए उपसर्ग में देखना है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, इसमें हम अलग अलग चीज यहाँ दिखा दी है आपको, ताकि इससे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये उपसर्ग हो गया प्रति, परा, प्र, कु, उप। अर्थ इसका जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम शब्द नहीं बना सकते। अर्थ जानना सबसे अनिवार्य है। यहां देखिए प्रति का मतलब क्या होता है, हर। प्रति का मतलब हर, एक या विरुद्ध। अब इस प्रति उपसर्ग से आपको शब्द बनाना है, तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, प्रतिदिन, बहुत आसान है। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष आ गया। आप शब्द के पहले प्रति लगा देंगे, मूल शब्द हो जाएगा आपका दिन, मूल शब्द हो जाएगा क्षण, मूल शब्द हो जाएगा वर्ष। प्रति उपसर्ग हो जाएगा, दिन में प्रति लगा देंगे प्रतिदिन, क्षण में प्रति लगा देंगे प्रतिक्षण, वर्ष में प्रति लगा देंगे प्रतिवर्ष। ठीक इसी तरह से परा उपसर्ग से प्रश्न में पूछा जाएगा कि परा उपसर्ग से कम 5 शब्द बनाइए। अब परा उपसर्ग से देखिए पराधीन, पराधीन, पराजय, पराधीन, पराजय, परामर्श, ऐसे शब्द बनाते जाएंगे। पराधीन, पराजय, परामर्श, परामर्श। अब देखिए प्र उपसर्ग से, प्र का मतलब होता है आगे या अधिक। प्र उपसर्ग से कम 3 शब्द बनाइए, तो क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रगति, प्रताप आदि। ऐसे बनता जाएगा। कु का मतलब होता है, कु का अर्थ होता है बुरा। कु से शब्द बनाएंगे कुमाता, कुजाति, कुमाता, कुजाति, कुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र। वैसे ही उप, उप का मतलब होता है छोटा, उप से बनाएंगे उपजात,
उपजाति, उपचार, उपयोग, ऐसे शब्द बनता जाएगा। आप खुद ही शब्द बना सकते हैं। आपको उपसर्ग मिल जाए, उपसर्ग ले लीजिए और उपसर्ग से अपने मन से कम 3, 4, 5, 6, 7 शब्दों को चुनिए और उस उपसर्ग से शब्द को बनाइए। फिर संस्कृत के उपसर्ग के बाद अगला हो गया। इसके बाद देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में उन, अध, नी, चौ, ये 4 प्रकार के उपसर्ग। देखिए आपको यह बताया जा रहा है, यह मत समझिए कि हिंदी के उपसर्ग बस इतने ही है। यह सिर्फ उदाहरण दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि अगर इस प्रकार के उपसर्ग आपको मिलते हैं तो आप उससे शब्द कैसे बनाएंगे, उस शब्द का क्या अर्थ होगा, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह आपको देखना है। तो यह उपसर्ग है उन। उन का मतलब होता है कम। उन का मतलब कम। अब देखिए शब्द बना रहे हैं हम 19, 49, 59, 69, 29। फिर अध, अध उपसर्ग है। अध का मतलब होता है आधा। इससे हम शब्द बना रहे हैं अधमरा, अधपका, अधजला, अध कचरा आ गया। फिर नि उपसर्ग है। नि का मतलब होता है रही। इससे हम शब्द बना रहे हैं निकम्मा, निहत्था, निडर। निकम्मा, निहत्था, निडर, निठल्ला, निपुण, बहुत सारे शब्द हैं। फिर चौ उपसर्ग है। चौ का मतलब होता है 4। चौ उपसर्ग से 24, चौपाल, 14, चौराहा। ऐसे ही आपको शब्द उपसर्ग मिलेंगे। उन उपसर्ग से आपको शब्द बनाने होंगे। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अरबी फारसी के शब्द। अरबी फारसी के अब देखिए अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग। इस अरबी फारसी को हम उर्दू भी कहते हैं। उर्दू के उपसर्ग कहीं कहीं आता है। उर्दू के उपसर्ग निम्न उर्दू के उपसर्ग से आप शब्द बनाइए। कभी कभी देता अरबी फारसी उपसर्ग से आप शब्द बनाइए। तो आप यह जानेंगे कि दोनों का मतलब एक ही, अरबी फारसी या उर्दू। इसमें उपसर्ग है गैर। गैर, गैर का मतलब होता है अनुचित। शब्द बनाएंगे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार आदि। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार आदि। फिर बद उपसर्ग। बद उपसर्ग का मतलब होता है बुरा। इसे शब्द बनाएंगे बदनाम, बदनसीब, बदकिस्मत। बदनाम, बदनसीब, बदकिस्मत आदि। फिर बे उपसर्ग। बे का मतलब होता है बिना। बे उपसर्ग से शब्द बनाएंगे बेरहम, बेईमान, बेकसूर, बेनाम। फिर हम उपसर्ग से, हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। शब्द बनाएंगे हम सफर, हम उम्र, हमदर्द, हमराज। ये रहा अरबी फारसी अर्थात उर्दू के उपसर्ग। इसमें कभी आप यह न समझे कि बस यही 4 उपसर्ग हैं जो अरबी फारसी अथवा उर्दू के उपसर्ग हैं और इन्हीं से शब्द बनाना है, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ उदाहरण स्वरूप आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे आप उन शब्दों के अर्थ बनाएंगे और कैसे उसके उदाहरण यानी कैसे शब्दों को ढूंढेंगे, कैसे उस शब्द को बनाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप उपसर्ग लीजिए और उपसर्ग से आप खुद ही स्वतः शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम अगला बता रहे हैं उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं? ये उपसर्ग की भांति ही हैं संस्कृत के अव्यय। जैसे बराबर आप सुने होंगे कि शब्द उपसर्ग से किन्हीं 3 शब्दों का निर्माण कीजिए। कोई 3 शब्द बनाइए, 2 शब्द बनाइए, 4 शब्द बनाइए। तो शब्द का मतलब होता है अच्छा। शब्द का मतलब अच्छा। इससे हम शब्द बना रहे हैं सत्पुरुष,
सत्कार, सत्कर्म, ध्यान दीजिए, सत्पुरुष, सत्कर्म, सत्कार। फिर उपसर्ग आपके सामने है सह। सह माने होता है साथ। सह माने क्या होता है? साथ। अब साथ सह उपसर्ग से शब्द बनाइए तो सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहचर, सहपाठी, सहयोग, फिर सहमत, फिर स्व उपसर्ग से, स्व का मतलब होता है अपना, स्व उपसर्ग से शब्द बनाइए स्वदेश, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, स्वार्थ, स्वाभिमान, बहुत सारे शब्द हैं। फिर सम, सम का मतलब होता है पूर्ण या संयोग कहते हैं या सहित कहते हैं। जैसे शब्द है समता, संवाद, संपत्ति। समता, संवाद, संपत्ति, सम्मुख आदि बहुत सारे शब्द। अब आपको उपसर्ग मिलेगा, उपसर्ग से आप शब्द बनाएंगे अपने मन से। किताब में देखेंगे आप उपसर्ग, वहां से देख लेंगे किताब से, और किताब से उपसर्ग देख करके अपने मन से शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। जब अपने मन से शब्द बनाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ उपसर्ग क्या है। फिर इसके बाद उपसर्ग की भाग संस्कृत के जो अव्यय हैं यह मैं आपको समझाया बताया। अब इसके बाद लास्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग बराबर आप सुने होंगे, अंग्रेजी में बोल दिया जाता है, शब्द बोला जाता है, बराबर कहा जाता है, ध्यान देते हैं आप। इसके बाद देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग में आप बराबर सुने भी होंगे, बराबर आता है कि लोग आधा अंग्रेजी बोलते हैं, आधा हिंदी बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो अंग्रेजी के उपसर्ग है उन अंग्रेजी के उपसर्ग से कैसे बना? जैसे अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी, अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उप। क्या अर्थ होगा? उप। अब इससे शब्द है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। देखिए जोड़ा गया, डिप्टी जोड़ दिया गया, डिप्टी जोड़ दिया, कमिश्नर में डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, इंस्पेक्टर में डिप्टी, डिप्टी इंस्पेक्टर। ठीक उसी तरह से जनरल, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है जनरल। जनरल का मतलब होता है साधारण। इसमें जनरल स्टोर, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल, तमाम तरह के शब्द आते हैं। जनरल स्टोर, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल, फिर आता है अंग्रेजी का उपसर्ग हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ अक्सर बोला जाता है, बोलते हैं लोग, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ बाजू, हाफ शर्ट, हाफ बाजू, हाफ पैंट, हाफ कोट आदि। फिर अंग्रेजी का उपसर्ग है हेड। हेड का मतलब होता है उच्च। उच्च हेड उपसर्ग से शब्द बना है हेड मास्टर, हेड नर्स, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क आदि। तो ये मैं आपको पांच प्रकार के उपसर्गों के बारे में बता दिया। इन पांचों प्रकार के उपसर्गों को आप कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप उससे देंगे, तब समझ में आएगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया है। अब आइए बताते हैं के बाद देखिए 5 प्रकार के उपसर्ग हम बता दिए, पांचों के बारे में समझाए, अच्छी तरीके से समझाए। उसमें कौन उपसर्ग है और कौन मूल शब्द है और उसके क्या अर्थ है ये आपको जानना था। तो जो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे वह इन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। जैसे मैं प्रश्न दिया कि अंग्रेजी के 3 उपसर्ग और उनसे बनने वाले 4 शब्द लिखिए, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। फिर दूसरा प्रश्न उपसर्ग किसे कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न उपसर्ग के
कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। फिर चौथा प्रश्न, निम्न उपसर्गों का प्रयोग करके 4 शब्द बनाइए जिसमें उपसर्ग है उप, सह, जन, मान, परा, अनु, अति। फिर 5वां प्रश्न, निम्न शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अब शब्द में शब्द कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। उपग्रह में मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है। प्रतिक्षण में मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है। सम्मुख में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे और इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करेंगे, भेजेंगे, ताकि हम यह जान लें कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।